अल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दर्स कुरान आप समाअत फरमा रहे हैं। सूरह आले इमरान का बयान आपने सुना। आज इस सूरत की आखिरी आयत है। आपने इस सूरत में ज़िक्र सुना अल्लाह ताला की हम्द के हवाले से, यहूद व नसारा के हालात आपने सुने। आज आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने अहले किताब का ज़िक्र फरमाया और ईमान वालों को कुछ हुक्म दिए। आज आखिरी आयत है, कल से इंशाअल्लाह ताला सूरह निसा के बारे में बयान करूँगा। अल्लाह ताला मेरी ज़बान पर हक़ जारी फरमाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व इम्मिन अहलिल किताबि लमन युमिनु बिल्लाहि व मा उन्ज़िला इलैकुम व मा उन्ज़िला इलैहिम ख़ाशिईन लिल्लाह ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन क़लीला उलाइका लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। अल्लाह फरमाता है, गुज़िश्ता आयत में आपने सुना कि अहले किताब के हवाले से जिनके अकाईद सही नहीं थे वो लोग, उनका ठिकाना जहन्नम है। लेकिन सारे अहले किताब, सारे मुशरिकीन, सारे काफिर, अल्लाह ताला ने मोहलत दी है जब तक सांस हलक में आकर ना अटक जाए। उससे पहले पहले अगर कोई कलमा पढ़ लेता है और इस्लाम कबूल कर लेता है तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि इसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख होगा। हम ये बात नहीं कह सकते। अल्लाह फरमाता है, अहले किताब में से कुछ लोग हैं कि जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर। क्या मतलब? अहले किताब थे, तौरात पर ईमान रखते थे, इंजील पर रखते थे, अहले किताब थे, मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे। लेकिन फिर कलमा पढ़ लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो फिर वो दायरे इस्लाम में आ गए। अल्लाह फरमाता है सब नहीं हैं, कुछ लोग तो वो हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और कुरान पाक को मानते हैं और पिछली किताबों पर भी ईमान रखते हैं, और वो ऐसा काम नहीं करते कि आयतों के बदले पैसा कमाते हों। जैसे कि अहले किताब के बारे में आपने सुना कि वो लोग माल कमाते थे और तौरात और इंजील में तफरीक कर देते थे, आयतों को बदल देते थे। ऐसे नहीं है। इसका मतलब है सब बराबर नहीं है। जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे और जिसे बख्शना चाहे, जिसके दिल में ईमान डाल दे और वो शख्स भी अपने साथ इंसाफ करता हो और हक़ को कबूल करता हो, तो ऐसी बात नहीं है। अल्लाह फरमाता है सब बराबर नहीं है। जो अहले किताब में से हो, मुशरिक हो, जो कोई भी हो, वो सही ईमान के साथ, दिल की तस्दीक के साथ, दिल से कबूल करे इस्लाम को, तो फिर उसके लिए क्या है? अजर है अल्लाह ताला के पास, उनके रब के पास उनके लिए बेहतरीन अजर है और अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। तो यहाँ पर वो कोई भी नाउमीद ना हो। जो शख्स भी दिल से कलमा पढ़ ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन जाए, तो फिर वो जन्नत का मुसाफिर होता है, दोज़ख का मुसाफिर नहीं होता। गुज़िश्ता के गुनाह भी उसके मुआफ़ कर दिए जाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसको दोहरा सवाब होगा कि जो अहले किताब से मुसलमान होता है उसके लिए 2 अजर हैं। अब अल्लाह ताला ईमान वालों से ख़िताब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए ईमान वालो सब्र करो, हुक्म दिया जा रहा है। सूरह आले इमरान की आखिरी आयत, अल्लाह ने आखिरी आयत में पैगाम दिया है ईमान वालों को कि सब्र करो। ये सब्र करना जिहाद कहलाता है। सब्र करना आसान काम नहीं है। नमाज़ पढ़ लेना भी आसान हो जाता है, लेकिन सब्र के साथ और हक़ के साथ लगे रहना, हक़ के साथ अपने इरादे और ख़्याल को लगा देना, ये आसान काम नहीं है। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों सब्र करो, वसाबिरू, और अपने दुश्मनों से ज़्यादा सब्र करो। सब्र भी करो, लेकिन जो तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारे मुखालिफ हैं, उनसे ज़्यादा तुमने सब्र करना है। तुम्हारा सब्र इस कमाल पर होना चाहिए। सब्र करना आसान काम नहीं है। गुज़िश्ता आयत में आपने सुना कि अल्लाह फरमाता है सब्र करना और तक़वा इख्तियार करना ये हिम्मत वाले लोगों का काम है, ये आम लोगों का काम नहीं है। जो बहादुर होगा, जो दलेर होगा,
जो अल्लाह रसूल से डरता होगा ये काम करेगा, वो सब्र करेगा और तकवा इख्तियार करेगा। वराबितु, अल्लाह फरमाता है और सरहदों पर पहरा दो, अपने मुल्क की निगहबानी करो। एक माना, और दूसरा माना ये है कि हमेशा इबादत में मशगूल रहो, अपने रब से गाफिल ना हो। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मैंने मुर्शिद ऐहो पढ़ाया हो। जो सांस भी गफलत में गुज़री वो कुफ्र में गुज़री। हर वक्त अल्लाह ताला को याद रखना है, सोचना ही इबादत होता है। हम किस किस को सोचते हैं, लेकिन जो शख्स अल्लाह के बारे में सोचता है, उसकी कायनात के बारे में गौर व फिक्र करता है, उसका इरादा, उसका इख्तियार, सब कुछ उसकी सोचों में अल्लाह ताला के नाम को बसा लेता है, तो फिर वो शख्स कमाल पर होता है। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, फिर अल्लाह फरमाता है अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सब्र और तकवा, अल्लाह से डरना, इस सूरत में हमें ये पैगाम दिया गया है। तुमने अल्लाह से डरना है, सब्र इख्तियार करना है, ये दो चीज़ों को पकड़ कर रखना है, तो तुम सही माना में जन्नत के मुसाफिर होगे। उइद्दत लिल-मुत्तकीन, जन्नत तैयार की गई है मुत्तकी लोगों के लिए। तो जो शख्स मुत्तकी बन जाता है, जो सब्र इख्तियार कर लेता है, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करता है, सर्दियों में ठंडक हो जब भी नमाज नहीं छोड़ता, हमेशा इबादत पे अपने आप को कायम रखता है, यह आसान काम नहीं है। जो लोगों की तरफ से तकलीफ़ पहुँचती है, जो जुमले ख़तरनाक होते हैं, उस पर भी सब्र करता है। लोगों की बातों, लोगों के तंज़ पर जो उसको बातें तकलीफ़ दे पहुँचती हैं, उस पर सब्र करता है। यही इस पूरी सूरत में हमें पैगाम दिया गया है। सब्र, तकवा, बर्दाश्त के साथ ज़िंदगी को गुजारना है ताकि तुम्हें फ़लाह नसीब हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सही माना पर कुरान व हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।